ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਡੈਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਸੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵੀ ਸੀਟ प्रोटैक्शन के राही वधेरे मजबूत किया जाना चाहिए। मैंबर पार्लीमेंट सतनाम सिंह संधू ने कहा कि गुजरे साल 2025 के विच पंजाब ने हाल ही के दहाकियां की सब तो भयानक तबाही देखी है। 2023 तो 2025 के हड़ां के करके पंजाब के विच 80 तो वध लोगों ने अपनियां जानां गवाईयां ने अते इन्ना ही नहीं लगभग 3 लाख तो वध पशु मारे जा चुके ने अते ਲੱਖਾਂ एकड़ उपजाऊ खेतीबाड़ी जमीन भी बर्बाद हो चुकी है, जिस नाल किसानां नूं भारी नुकसान होया है। वेखो सतनाम सिंह संधू होरां दा राज सभा दे विच की कुछ आखना है। आभारी हूँ माननीय मंत्री महोदय का कि जब पंजाब की बात आती है तो ये पंजाब की संवेदनशीलता को समझते हैं और किसानों के बारे में बहुत ही सम्मान से बात करते हैं। और मैं इसलिए कि भी आभारी हूँ कि पंजाब के किसानों के माथे पे कलंक रखा गया था कि उन्होंने पोल्यूशन फैलाया, और मैंने देखा कि पिछले सेशन में माननीय मंत्री महोदय में आंकड़ों के साथ उसको भी स्पष्ट किया, और आज फिर एक बार उन्होंने गुरु नानक साहब की कोदरे की रोटी की बात करके उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और मैं सर ये मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए हमारी जो पैडी की फसल है उसकी इकोनॉमिक्स हमारे मिलेट्स के साथ नहीं मैच करती है। इसकी यील्ड कम होने की वजह से किसान कोदरे से पीछे हट रहे हैं, मिलेट से पीछे हट रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या हाई यील्ड वैरायटीज़ की रिसर्च के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारा काम किया है, आज भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ वो निकाल रही है, क्या वहाँ गुरु नानक साहब जिन्होंने सबसे पहले बात की थी 15वीं सेंचुरी में मिलेट्स को प्रमोट करने की, उनके नाम पे कोई रिसर्च सेंटर जो मिलेट्स के लिए वहाँ पे बनाया जा सकता है, जहाँ हाई यील्ड वैरायटीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए जा सकते हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पॉल्यूशन के लिए केवल किसान जिम्मेदार कभी नहीं है, और मैंने पिछले सदन में भी ये कहा था, पिछले सत्र में भी ये कहा था, पंजाब के किसान खुद भी अब पराली प्रबंधन का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये बताना प्रासंगिक होगा कि मैं 27 नवंबर 2025 को पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कला गांव गया था, और वहां मैंने देखा पंजाब के किसानों ने डायरेक्ट सीड राइस, मतलब राइस की डायरेक्ट सीडिंग, जिसमें पराली जलाई नहीं, सीधे उन्होंने जो बीज भरा उसकी रोपाई भी नहीं की, जीरो टिल की खेती वो वहां वो कर रहे थे। और आसपास के 6 गांव, आसपास के सारे गांव में ये प्रयोग फैल रहा है। और इसलिए चाहे पराली प्रबंधन का काम हो, चाहे नई पद्धतियां अपनाने का, चाहे जमीन की चिंता, ये पंजाब का किसान भी निरंतर कर रहा है। जहां तक माननीय संधू जी ने जो सवाल पूछा है कि इकोनॉमिक्स का, एक उन्होंने सवाल कहा है कि वो मिलेट, व्हीट और पैडी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूं कि श्री अन्न को हम बढ़ावा देने के लिए अनेकों कदम उठा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 15 से लेके 25, 2015 से लेके 2025 तक पंजाब में खेती के लिए उपयुक्त मिलेट्स की कुल 45 किस्में हाइब्रिड की जारी की गई है, जिनमें ज्वार की 9 है, बाजरा की 35 है, लिटिल मिलेट की 1 किस्म शामिल है। ये किस्में वर्तमान में बठिंडा, फाजिल्का, मानसा, मोगा, रूपनगर और संगरूर के पारंपरिक मिलेट्स के उत्पादक जिलों में उगाई जा रही है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के माध्यम से
किसानों को बीज के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, रियायती बीज वितरण भी उनको प्रदान किया जा रहा है, रियायती दरों पर बीज का वितरण भी किया जा रहा है। और पंजाब में जितनी आवश्यकता होती है NFSNM के तहत हम उतना मिलेट्स का बीज वहां भेजने का काम निरंतर करते हैं। जहां तक गुरु नानक देव जी के नाम पर उन्होंने बात कही तो वो तो हम सबके पूज्य हैं। उन्होंने केवल देश को नहीं सारी दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दें ताकि हम आज की जो समस्या है देश की और पंजाब की उसका समाधान बेहतर ढंग से कर सकें।